जाएं इलेक्शन कमीशन से नॉट ऑन फर्स्ट काउंट। हमें बात तो अपनी अदालत में करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन पब्लिक डोमेन में आ रही है, तो पहला फैसला जो कि वो 5 सीट्स वाला था उसके ऊपर भी हमने देखा, और फिर मैल प्रैक्टिस की जो एक इंतहा थी, वो आप सब अवाम पाकिस्तान जानते हैं कि एक आईनी तरीके से ख़त्म की गई हुकूमत के बाद 2 महीने किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस की गई। आज वो दिस विल फाइंड इट्स डिमाइज, उसको आज उसको एक खात्मा होगा उसका। इंशाल्लाह आज मुस्लिम लीग बड़े वाज़े तौर पे जीतेगी। लिया हम जीत रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह, मुल्तान हम जीत रहे हैं, लोधरा हमारी पोजीशन रिमार्केबली बड़ी अच्छी है। इसी तरह से हमें अच्छी खबरें आ रही हैं खाने साहिवाल से, एंड सेम अगेन इन भावल नगर। तो लाहौर वगैरह की इलेक्शन भी बाय द टाइम, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि आप जिस तरीके से भी चाहेंगे कि पूरी मीडिया आज़ाद है, हमने खुद ऑब्जर्वर्स को बुलाया है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज में साथ लेकर गए हैं। हमने सीन क्रिएट ड्रामास करने के लिए नहीं, जैसे कुछ पीटीआई के लोग एक डीएसएनजी अपने पेड चैनल्स की डीएसएनजी अपनी गाड़ी के पीछे लगाकर किसी एक चैनल पे जा रहे। मोस्ट वेलकम आए, आपका हक है, सियासी हक है, लेकिन उस सियासी हक को इंतशार के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे, वहां पर कुछ शरपसंद अनासर लेकर जाएंगे, जैसे ये जमशेद इकबाल चीमा ने किया, जिस तरह मुजफ्फरगढ़ में आपके कुछ हमायतियों ने किया, जैसी कोशिश आपने कोशिश की यहाँ पे एक मुल्तान के पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जिस तरह की कोशिश शाह महमूद कुरैशी साहब ये जाने बगैर के ये पोलिंग स्टेशन है, घुस एक प्राइवेट फैक्ट्री में गए ये समझ के कि ये प्राइवेट फैक्ट्री है, और 2 घंटे तक टीवी पर आके चीख के बात करते रहे। फिर किसी ने बताया किबला ये तो पोलिंग स्टेशन ही नहीं है, ये तो एक प्राइवेट फैक्ट्री है, और ये जिन साहब की है उन्होंने अपनी हमायत का ऐलान किया है मुस्लिम लीग के हक में, तो गालिबन इस बात पे वो एग्रीव थे। सो मैं ये समझता हूँ कि एक पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद, इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं उन इलेक्शंस के साथ जो एक इलेक्शन आपको याद होगा, आप सबके हाफजे में होगा, सियालकोट में एक इलेक्शन हुआ था, उस वक्त को वायलेट किया गया हो, कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी कैंडिडेट ने भी कोई कंप्लेंट की हो। रादर हम गवर्नमेंट में होते हुए इनको ये कह रहे हैं कि आप बदमाशों के साथ आकर जो बदमाशी करना चाहते हैं ये मुनासिब नहीं है, ये गैर सियासी आपका तरीका है, या आप किसी अपने कासिम सूरियों को, वो अमीन गंडापुरों को, ये वो, तो हमारे सब देखे वाले हैं, नो मैटर एट ऑल। और ये गवर्नमेंट की पोजीशन से नहीं, हम अपने वोटर को गार्ड करना भी जानते हैं, अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी भी रखते हैं, एंड वी कैन सेफली प्रोटेक्ट आवर वोटर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपके हलूगंज गुंडे जो आपने पैदा किए हुए, कोई मजीद न्याजियों की सूरत में, कोई दूसरों तीसरों की सूरत में, वी विल टेक केयर ऑफ देम इंशाल्लाह। यही आपसे बात है। मुसलसल इस बात का अदा करते रहे कि हुकूमत इंतजामिया के साथ मिलकर धांधली करेगी। आपको इस बारे में गो के आप वक्तन भी बताते रहे, आज भी बता रहे हैं, इसके बावजूद जो वो इस बात में इंडिया दे रहे, तो कोई शय है, कोई बात है, या ऐसी हवा में सिर्फ बात की जाए? नहीं, देखिए उनका मकसद सिर्फ एक ऐसी कहानी बयान करना है जिसकी बुनियाद पर कल को वो इन इंतखाबात को मुतनाज़ा करे, और हमारा मकसद इन इंतखाबात को इतना शफाफ रखना है कि आप सबसे बड़े वॉच डॉग्स आप हैं, आपने देखना है। आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक सबूत है तो वो ओपनली कैमरा के सामने कह रहा हूँ, अगर कहीं पर इंतजामिया की मुदाखलत का ओपन में आपसे जितने भाई बैठे हैं, मेरी बहुत सौ से आपसे शनासाई भी नहीं, आई गिव यू दिस राइट टू क्वेश्चन, आप मुझे मेरे गिरबान पे हाथ डाल के पूछ सकते हैं। अगर कहीं आपने इंतजामिया की मुदाखलत देखी है, अगर आपने कहीं पर हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल देखा है, पूरे दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 हल्कों में आपके इलेक्शन हो रहे हैं, अगर कहीं मुस्लिम लीग नून ने कहीं कोई तरक्याती फंड्स को ड्यूरिंग इलेक्शन यूज किए, तब मुझे बता दें कहीं हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किसी डीसीओ, किसी डीपीओ, आई हार्डली नो देम। मैं यहाँ पे कैंपेन पे आया हूँ, और मैंने कैंपेन में आने से पहले बहसीयत वजीर इस्तीफा दिए, ताकि किसी जगह पर कोई ये तासुर भी ना उभरे कि हम हुकूमत का इस्तेमाल करके कुछ करें। 20 इलेक्शंस है, 20 इलेक्शंस पंजाब के, आप समझ सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रावलपिंडी, लिया तक जाते, आपके मुजफ्फरगढ़ तक जाते, पूरे पंजाब के 2 लोअर्स में, हार्ट ऑफ दी लाहौर के अंदर 4 इलेक्शंस हैं, शेखपुरा में इलेक्शंस हैं। हम इसमें देख ही रहे हैं कि पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, पब्लिक का जो इजहार राय है, क्या उसने इमरान खान के पिछले 4 साल को मुस्तरद किया है, ये हम देख रहे हैं।
लोगों को जब ये कैंपेन के दौरान लास्ट वीक के अंदर मुस्लिम लीग का जो वर्कर था वो खुल के बाहर आए, आज पोलिंग स्टेशंस पे उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। और इंशाल्लाह अजीज मेरा ये यकीन है कि हमें तो कहा जा रहा है कि किसी जगह कंटेस्ट है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि 70% से ऊपर सीटें इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जिस तरह आपने बताया कि इलेक्शन स्मूथली चल रहे हैं, हमने भी देखा बड़ा पुरअमन माहौल, कहीं भी कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं है। अब हमारी भी इत्तलात ये हैं कि शायद आपके पास भी ऐसी हो कि पोलिंग जैसे जैसे टाइम नज़दीक होता जा रहा है तो गैदरिंग होती जा रही है और वो पोलिंग स्टेशन पर उसके दर्द के बाद उसको वहाँ पर भी हंगामा आ रही है। आपके पास नहीं, देखिए अगर तो कोई वायलेशन ऑफ लॉ करना चाहेगा और अगर कोई ये करना चाहेगा कि किसी एक पार्टी के वर्कर्स वहाँ आ जाएं, तो ये खातिर जमा रखें दूसरी पार्टी के वर्कर्स भी उतने ही हैं। अगर कोई ये समझता है कि ये पब्लिक डोमेन में झगड़े से बात जानी है तो हम इस बात पर इंतबाह करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है, मेरे पास ऐसी खबर नहीं है, अगर किसी वजह से वोटर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, हम इंश्योर करेंगे कि जो लोग पोलिंग स्टेशंस के अहाता के अंदर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन हो। मैं अभी एक पार्टी वर्कर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत के पोडियम से बात नहीं कर रहा। हम बतौर पॉलिटिकल वर्कर के ये चाहेंगे कि लोगों का हक रायदही का जो वो तरीकाकार है उसमें किसी जगह पर कोई कमी बेशी ना आए। और अगर कोई अमन व अमान को ख़राब करना चाहेगा, किसी की कोई ऐसी सोच होगी जो कि पीटीआई या उनके हवारियों की है या कोई इस तरह का वो कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको इट विल बी प्रॉपरली हैंडल्ड, नो इशूज। फवाद चौधरी या दीगर अफवाहें फैला रहे हैं या यूं कहते हैं कि गैंग खेल रहे हैं इस वक्त के भी आप बहुत सारे मेंबर्स इस्तीफे दे चुके हैं और पूरे जिला से मिल रहे हैं, नहीं, इस बारे में जरा बता दें कितने लोग इस्तीफे दे चुके हैं या नहीं दिए हैं? अच्छा देखें, हमारे एक जलील शिरकपुरी साहब हैं। जलील शिरकपुरी साहब का पास्ट रिकॉर्ड ये है कि 2002 में भी वो हमारी टिकट पे मुंतखब हुए थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी चेंज की थी। फिर इस दफ़ा किसी मजबूरी से उनको टिकट गया या जैसे भी कुछ 10-15 साल के बाद उन्होंने अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। तो ये तो उनके खासे में पड़ी हुई है बात। उनको 2 दफ़ा उनको जमात ने मौका दिया, दोनों दफ़ा वो जमात के टिकट पे ही मुंतखब हुए और अगर आज वो छोड़कर परवेज़ इलाही साहब की खातिर इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं तो ये हमसे पहले भी जब उस्मान बुज़दार के पास हमारे कुछ अरकान गए थे ये उनमें शामिल थे। हमने इनसे फिर जब बात की, वोट के लिए बुलवाया तो ये हमारे पास आ भी गए, अभी उधर चले गए, लेकिन इनका वोट हमने अपने काउंट से ऑलमोस्ट पहले भी एक्सक्लूड किया हुआ था और यही एक हैं। बाकी जो फवाद कह रहे हैं इनका मैं पता था और ये किस वजह से गए हैं वो वजह भी हमारे पास है। किसके जरिए गए हैं, कैसे गए हैं, क्या करके गए हैं ये भी हमें पता है। क्या आगे का वादा लेकर गए हैं, कितने वादे की तकमील हो चुकी है और कितने वादे की तकमील होनी है ये भी हमें पता है। और ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है जो उन्होंने किए। एनीवेज 100%। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, समझे। मैं आपको एक छोटा हिसाब देता हूँ। तहरीके इंसाफ, मुझे मुस्लिम लीग का तो नहीं पता और ना ही ऐसा होगा, लेकिन तहरीके इंसाफ के कम से कम 5 अरकान तो मेरे साथ जाती तौर पर राब्ते में, जब हम चाहें, जिस वक्त चाहें। और मैं आपसे ये भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज का स्कोर तो हम सेटल आज ही कर देंगे, वो आज का स्कोर तो सेटल हो जाएगा। यानी एक अगर हमारे जलील शिरकपुरी गए हैं तो उनके भी एक साहब आज ही मेरा ख्याल है रिजाइन कर देंगे। दैट विल बी, मेरी उनसे बात हुई आगे। तहरीके इंसाफ के तो 25 लोगों ने रिजाइन किया, इमरान खान को छोड़ा, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई फर्क पड़ सकता हो, किसी को कोई एहसास हो कि ये मेरी पार्टी मुझसे छोड़ के जा रही है, मेरी मिस गवर्नेंस पर, मेरी नॉन डिलीवरेंस पर, मेरी पब्लिक के साथ मिस कमिटमेंट्स पर, मेरी इस बैड गवर्नेंस के नतीजे में लोग मेरी पार्टी से जा रहे हैं, बट वो तो खुद एक देवता हैं और वो बहुत आलीशान हैं और वो बिल्कुल ऐसी सूरत में खड़े हैं कि उनके मुतल्लिक बात करना भी गुनाह है और जो वो फरमाएं वो फरमूदात जो हैं एक मुकद्दस फरमान बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद कहना क्या रह जाता है पीछे। ये 22 के बाद क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है इमरान खान और उनके जो स्पीकर हैं उन पे आर्टिकल 5 और 6 का कार्रवाई करेगी? जी देखिए, मैं गवर्नमेंट जिस पार्टी की आज हुकूमत है मैं उसका हिस्सा हूँ और मैं अपनी जमात में इस चीज़ का बड़ा दाई हूँ, एडवोकेट हूँ इस बात का कि
आर्टिकल 5 की बड़ी क्लियर इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये हुकूमत का कानूनी तौर पर एक फ़र्ज़ है, उसके फ़राइज़ में शामिल है कि जो शख्स आइन शिकनी करे, आइन को तोड़े, उसके खिलाफ आर्टिकल 5 के तहत और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ इमरान खान खुद, कासिम सूरी जैसे उनके जो थे नुमाइंदे, उमर सरफराज चीमे जैसे जो उनके नुमाइंदे थे, और उनके जो बेशुमार परवेज़ इलाही जुर्म के मुर्तकिब हैं, वो तो बजट को भी स्टॉल करते रहे और कई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को उन्होंने वायलेट किया। तो इन सब के खिलाफ इस आर्टिकल 6 पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।